भाई फाइनली जो हार्ट ट्रैफिक होती है वो स्टार्ट हो गई है यहाँ से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूँ आपको फिर से एक नए एपिसोड में। काफ़ी दिनों बाद फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉगिंग। मैं पहुँच गया हूँ इस समय हरिहर फोर्ट, जो नासिक में पड़ता है। हालांकि मैं बॉम्बे से आया हूँ, तो मैं बताऊँ मैं बॉम्बे से कैसे आया हूँ। और इस ब्लॉग में मैं ये भी बताने वाला हूँ, जब आप हरिहर आते हो तो आपको कितने पैसा में आप ट्रैवल कर लेते हो। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा करके लोगों को यही जानना होता है कि भाई हरिहर जा रहे तो मेरे कितने पैसे खर्च होंगे। तो मैं बताता हूँ भाई, मैं बॉम्बे से आया हूँ। देखो कुछ रास्ता ऐसे चढ़ाई है, सांस भी फूल गई है, आवाज़ से तो लग ही रहा है थोड़ा सा कष्ट हो रहा है चढ़ने में। देखो हाँ, तो मैं खुद बताता हूँ कि मेरे पैसे अभी तक मैंने सोच लिया अभी जाने तक भी मेरे कितने खर्चे होंगे। तो भाई 214 की स्लीपर टिकट आई बॉम्बे से नासिक तक का, और वहाँ से फिर मैं नासिक उतरा। नासिक रेलवे स्टेशन से मुझे बस मिल गई भाई, बस जो 245 नंबर बस है। सुबह 5 बजे से हर 15 मिनट बाद मिल जाएंगे त्र्यंबकेश्वर के लिए, जो आपको मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है बस का। फिर आप जब त्र्यंबकेश्वर आ जाओगे बस से, फिर वहाँ से आपको ऑटो लेना होता है। ऑटो जो मैक्सिमम वहाँ से 14 किलोमीटर आपको पड़ता है हरिहर। तो आप वहाँ से ऑटो जब लेते हो तो ऑटो वाले मैक्सिमम 1500 बोलते हैं, 1400 1500 आप मार्जिन करके अपने रेट में भी ला सकते हो उसको। 700-800 में भी आ जाते हैं। आप अगर 2-3 लोग हो तो आपके लिए सही है, 100 200 पड़ेंगे पर पर्सन। और 700-800 इसीलिए भी लेते हैं कि जब तक मैं चढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जब तक हरिहर पहुँचूँगा और उतरूँगा तब तक वो हमारा वहीं पे वेट करेंगे। मुझे जो भी लगे 3 घंटे 2.5 घंटे, हालांकि बोल रहे हैं लोग कि मैक्सिमम 3.5 घंटे तो लगते हैं चढ़ने उतरने में। तो देखते हैं, अभी तक तो मैं 10 मिनट तो हो गया मुझे चढ़ा हुआ, और मैं अभी इस साइड पे आया हूँ। बाकी का भी जाना है। आप देख सकते हैं जंगल कितना घना है भाई। और सबसे बड़ी बात है ये सीज़न नहीं है, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, जो अभी कोई मिला नहीं है। नीचे एक ऑटो वाले मिले थे जहाँ पे स्टैंड ऑटो लगाते हैं और वहाँ से आपको चढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। तो उन्होंने बोला कि एक बंदा गया, अगर वो मिले तो आप लेते हुए आना उसको भी साथ में। तो भाई लगता है वो बोला था आधा घंटा पहले निकला है, तो काफ़ी ऊपर चला गया होगा। तो देखते हैं भाई, मैं भी जा रहा हूँ चढ़ाई। मुझे लगता है मैं रास्ता अपना भूल गया हूँ, सही में मैं रास्ता भूल गया हूँ। तो भाई जब अकेले आप आते हो तो आपके साथ यही होता है। अभी है दिसंबर, तारीख हो गई है 7, फिर भी शरीर से निकल रहा है पसीना। अरे यार कहाँ जाऊँ फिर मैं, इधर भी रास्ता नहीं है, इधर है तो इधर आगे दिख नहीं रहा। इधर से तो आया चल के भाई, ये देखो व्यू कितना प्यारा दिख रहा है। और आगे मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा रहता है। कुछ इस तरह से है रास्ता चढ़ने का, तो हालत ख़राब हो जाएगी भाई आपको आने जाने में। यहाँ पे सच में एक बार आना तो चाहिए। अगर आप बॉम्बे में हो, बॉम्बे में आसपास में भी रहते हो, तो भाई आप आ जाओ एक बार घूमने के लिए इस जगह पे। देखो ये बारिश के सीज़न में क्या दिखता खूबसूरत यहाँ से नज़ारा। पर अभी भी कोई बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। आप इस सीज़न में भी आ सकते हो। आप अकेले हो तो आप आराम से ट्रिप को एंजॉय करते हो। और फिर वही होता है, जब गर्दी होती है तो फिर आप भी परेशान हो जाते हो, बाकी के लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो बेस्ट है भाई अकेले निकलो। ये सारे दुकान आप देख रहे हो अभी सब बंद है। एक टाइम होता था कि यहाँ पे पूरा चारों तरफ भीड़ ही भीड़, मेला जैसे लगा हुआ रहता था।
आज मेरे सिवा कोई नहीं है, दुकान भी बंद करके चले गए हैं क्योंकि सीज़न नहीं है भाई यहाँ पे अभी। इसके वजह से वो दुकान बंद करके सब निकल गए क्योंकि उनको पता है इक्का दुक्का आने वाले हैं, और जो आने वाले उनको भी पता है अभी सीज़न नहीं है। तो अपने सारे व्यवस्था जैसे मैं अपनी सारी चीज़ें बैग में लेके आया हूँ, पानी वगैरह वगैरह जो भी लगता है मुझे छोटा मोटा खाने का चीज़ें मैं पहले ही लेके आ गया। मुझे पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला है ऊपर। हाँ, आप जब बस स्टॉप पे आओगे सुबह सुबह तो वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको मिल जाता है अच्छा खासा ब्रेकफास्ट, और उसके बाद आप वहीं पानी का बॉटल जो भी उठाना है आप उठा लेना। बस से जैसे आप उतरते हो उसके बाद आप ऑटो लेते हो, उसके बाद जो आप जंगल में घुसते हो, ये देख रहे हो घर वर कहीं नहीं मिलता, तो आप रास्ते में भी कुछ नहीं ले सकते हो। हाँ, जहाँ पे मैन ऑटो छोड़ता है वहाँ पे 1-2 शॉपें है, घर है, दुकानें हैं, पर वहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल है आपको वही मिलेगा। आप फरमाइश करके कुछ ऐसा वैसा चाहिए तो वो अब पॉसिबल नहीं, वहाँ पे मिलेगा नहीं। तो आप वहीं जहाँ पे बस से उतरते हो वहीं से सारा चीज़ें ले लेना चाहिए आपको आने के लिए। ये देखो भाई, कुछ इस तरह से रास्ता है, काफ़ी खूबसूरत भी है। ये देखिए, वाह। अकेले चल रहा हूँ भाई, डर भी लग रहा है। हालांकि भाई डरने की कोई बात नहीं है, इस रास्ते में अगर चल रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ बंदर होते हैं जो ज़्यादा परेशान तो नहीं करते हैं, पर देखते आगे। बंदर अभी तक तो मिला नहीं है, काफ़ी टाइम से चल रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छा रास्ता यार, मतलब छोटे छोटे जंगल है, काटा नहीं है ना, तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। ये देखो, वाह क्या रास्ता है। दुकान बंद करके डस्टबिन ऊपर डाल दिए हैं, दुकान बंद करके चले गए, उनको पता है कोई नहीं आने वाला। अगर आप अकेले आते हो तो तब तक के लिए यहाँ पे स्टे कर सकते हो भाई। ये घर है, बारिश में तो टिकेगा ही नहीं, ये तो उड़ जाएगा हवा में, तब उसको शायद मरम्मत करेंगे। और ये व्यू रहा भाई ऊपर का, सही है यार, रास्ता बहुत सही है। नीचे गांव भी है, छोटा छोटा सा बस्ती है, वो लास्ट में मैंने वहाँ पे ऑटो छोड़ा था, वहाँ से ऐसे चढ़ के आया हूँ, और वो छोटा सा बस्ती है। और मुझे इस स्टॉप पे जाना है जो इधर से दिख नहीं रहा, मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के। एक दुकान यहाँ पे अभी खुला है, आऊँ ऊपर से भाव, ऊपर से आता हूँ फिर। भाई भाव ने बोला नींबू पानी पीते हुए जाओ, तो मैं बोला चलो। यहाँ बॉम्बे में भाव का मतलब होता है बड़े भाई या भाई, आप ऐसे कह सकते हो। इतने भी दुकान मिल रहे ऊपर चढ़ते हुए, सारे बंद। इनका डस्टबिन तो यहीं है, इन्होंने लॉक करके रखा, कोई लेकर ना जाए या कोई फेंक ना दे। तो जिस तरफ का भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से दिख रहा है, चारों तरफ पहाड़, पीछे साइड का व्यू। हालांकि मुझे इस रास्ते से उधर जाना है, वो सामने रहा, वो रहा हमारा मंजिल, वहाँ जाना है भाई, वो चढ़ाई पे चढ़नी है भाई। सच में बहुत खूबसूरत है यार, बारिश के सीज़न में आओगे तो पता है आपको इस पे चला भी नहीं जाएगा, मिट्टी है पूरा, कादो कादो हो जाता होगा, कीचड़ कीचड़, और आपको चलने में इतना दिक्कत देता होगा। हाँ, लेकिन मज़ा तो आता होगा उस समय, लेकिन भाई मज़ा अभी भी आ रहा है इस समय भी। आप देख रहे हो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तो भाई सही है, ये समर सीज़न सही है आने का। सुबह सुबह आपको ठंड भी लगता है, और अभी गर्मी भी है, और छाँव है तो पता नहीं चलता। हाँ, अब चढ़ाई करते हो तो पसीना तो थोड़ा सा निकल ही जाता है भाई शरीर से, लेकिन ठीक है, बहुत सही जगह है, पीसफुल है, कहीं से कोई शोर शराबा नहीं है। ऊपर से आवाज़ आ रहा है ड्रोन का, हमें लग रहा है कोई पहले जाके ड्रोन का शॉट ले रहा है ऊपर से, तो मैं जाता हूँ दिखाता हूँ। आवाज़ तो आ रही, लोग सीटी उटी बजा रहे हैं ऊपर, तो यही होता है। सोचो अभी कम लोग हैं तो 1-2 सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़्यादा लोग रहते हैं तो फिर वो भाई टॉप पे आए, 3 घंटे 4 घंटे लगा के चढ़ रहे, तो कुछ तो हंगामा मचाएंगे ना। ये देखो भाई लाल मिट्टी। तो भाई एक समस्या और होने वाली है, मेरे पास तो एयरटेल का सिम है, तो नो सर्विस, जियो भी नो सर्विस, सब कुछ यहाँ पे नो सर्विस है। तो आप जब भी आओ, मैक्सिमम देखो मेरा फुल ट्रिप 1500 में हुआ है। मैं घर तक वापस से बॉम्बे पहुँचूँगा अंधेरी 1500 में, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको कि मेरा खर्चा क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ है। बॉम्बे से नासिक तक का
214 या 15 का मुझे स्लीपर का प्राइस पड़ा। और नासिक बस स्टॉप से 245 जो आती है, थक जाता हूँ यार। नासिक से जो बस लेके आती है 245, 70 रुपये की टिकट आती है, उसको त्र्यंबकेश्वर तक आपको छोड़ देगी बस स्टॉप पे। वही बस स्टॉप से आपको 700 या 800, हालांकि 1500 तक भी जाते हैं ऑटो वाले, तो आप 700-800 में आ जाओगे, आना जाना दोनों कर लोगे। तो मैं तो 700 दिया हूँ, तो 700 वो पकड़ लो आप, और 250 उधर, 50-70 रुपये ये मैक्सिमम 1000 रुपये में मैं बॉम्बे से यहाँ पहुँच गया हूँ हरियर। और 500 रुपये आप खर्चे का पकड़ लो, खाने वाने, पानी का बॉटल, या जो भी आप चाय वाय में पैसे खर्च करते हो वो सब आप जोड़ लो, तो मैक्सिमम आपके 1500 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं। तो हरियर भाई बॉम्बे से अगर आप आ रहे हो तो 1500 रुपये मैक्सिमम होना चाहिए, और 1500 रुपये में आना जाना दोनों ही कर ले रहा हूँ, तो अच्छी बात है भाई, सही है। जिस ट्रिप पे आप जब आ रहे हो तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। बाकी जब मैं कश्मीर गया था तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च हो गए थे। यहाँ पे ठीक है, मैं बॉम्बे में ही था तो सोचा चलो, बॉम्बे से 150 किलोमीटर पड़ता है, और अपना नासिक हाँ रेलवे स्टेशन से आपको 60 किलोमीटर, जो मैक्सिमम 40-45 किलोमीटर आप बस से ट्रैवल कर लेते हो, 1.5 घंटा लगता है। फिर 14 किलोमीटर जो बचता है भाई, और 14 दूना 28 किलोमीटर अगर आना जाना पकड़े तो 700 रुपये कोई ज़्यादा तो नहीं है, ऑटो वाले के लिए सही है। पर भाई ये ट्रैक उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत हालत ख़राब हो गई भाई। भाई लोग इधर आके सो भी गए, क्या हो गया? आगे नहीं जा रहे हो आप लोग? जा रहे हैं ना, टाइम लगेगा। तो भाई यहाँ पे आके थोड़ा टाइम रेस्ट कर लेता हूँ। ये सामने ही रहा, ज़्यादा दूर नहीं, अभी 100 मीटर पकड़ लो आप। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं हरियर के टॉप पे, और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, और वहाँ से नीचे भी कैसा दिखता है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल में हम जहाँ पे अभी रुके हुए हैं वहाँ से आप देख लो, कुछ इस तरह से दिखता है भाई। ओह, काफ़ी शानदार। चढ़ जाओगे आप, करो ट्राई। ऐसा है कुछ चढ़ने वाला। भाई तो फंस गया। धक्का दो मुझे से। नहीं होगा। BHAM क्या यम यू दिख यार, रहा है यहाँ से? एक डैश मारो नीचे, स्लैश YUN YN GASE। भाई लोग कहाँ बैठे हैं? हाँ यस। फाइनली जो हार्ड ट्रैकिंग होती है वो स्टार्ट हो गई है यहाँ से। बारिश में तो बहुत दिक्कत होती होगी चढ़ने में यहाँ पे। बहुत दिक्कत होती है। हम ये 5 बार है हमारे यहाँ। अरे वाह, मतलब जब भी पहाड़ चढ़ना हो आ जाओ। ये वीडियो कॉल कर लेगा। तो भाई ये चढ़ाई यहाँ से शुरू हो गई है हमारी, लगी पड़ी है। आप आ रहे हो नीचे? ओके, आ जाओ। ये 1 वे है ना, इसके वजह से आ जाओ। चलो भाई। तो बंद करो आप। जय बजरंगबली। भाई हालत खराब हो रही है भाई।
तो बंदर तो है नहीं आज परेशान करने के लिए जो दिक्कत देगा। बस चढ़े जा रहे हैं भाई हम तो। कितना सीढ़ियाँ हैं टोटल आपको पता है? नहीं, अरे मैंने गिनती भी नहीं किया यार। चलो जाने के बाद उतरते समय मैं बताता हूँ भाई लोग कितना सीढ़ी है ये चढ़ाई, पर जैसा भी है बहुत डेंजर है। अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आना ही मत। अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता तब तो भाई आप, मैं इसका लिंक बायो में डाल दूंगा, आप आसानी से पहुंच जाओगे। अगर बॉम्बे में आसपास में रहते हो तो, दूर भी रहते हो तो फिर भी आ जाओगे, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता आपको। बहुत स्ट्रेट रास्ता है इसका। हाँ कैसा का भाई भाव तुम्हें? चलो भाई। फाइनली हर हर महादेव। हाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए। हाँ ओहो ये अलग गुफा है भाई, थोड़ा झुक के चलना पड़ेगा। नहीं रे शादी सोचो अगर यहाँ से अगर बारिश हो रहा होता क्या देखने में भी मजा आता। इनका नाम क्या है? आपका नाम? विकेश। फॉलो करो भाई। सब इनको फॉलो और लाइक कर दो, इनके चैनल को यूट्यूब पे जाके। विकेश ब्लॉग ब्लॉग है इसके, इनके चैनल का नाम। भाई क्या व्यू दिख रहा है यहाँ से यार, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ओह जबरदस्त। देख रहे हो दरार भी इसमें लगे पड़े। अगर ये टूट गया तो भाई आप अंदर ही दब गए। अगर आपको पैर वैर स्लिप किया तो भी सीधा अंदर। यहाँ से मैक्सिमम 250-300 फीट नीचे तो आराम से, उससे भी ज़्यादा होगा भाई, मैं तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। काफ़ी सुंदर भाई, काफ़ी सुंदर। एक बार और बजा दे। ओह ओहो सुपर्ब, थैंक यू। चारों तरफ से आवाज़ गुंजा दिया तूने तो। हाँ भाई ये ट्रैक पूरा, अगर आप यहाँ पे आवाज़ करते हो तो पूरा पहाड़ों से टकरा के आपको सुनाई देगा आवाज़। मतलब 4-5 बार एक ही आवाज़ सुनाई देगा। जैसे भाई अभी सीटी मार रहे थे यार। एकदम खड़ा चढ़ाई है यार, एकदम खड़ा चढ़ाई है। और नीचे तो, पीछे तो मैं घूम के देख ही नहीं सकता, मैं नीचे चला जाऊंगा वापस। हाँ। ओह हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या है ये? चढ़ते जा रहा हूँ भाई। 2-250, मैं तो 2-250 बोल रहा था फुट भाई, इससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा मेरे ख्याल से। भाई का कश्मीर में भी इससे बड़े बड़े पहाड़ देखे मैंने, पर इससे ज़्यादा डेंजरस कहीं नहीं देखा। ओह देख रहे हो गुफा भाई, कैसे तोड़ा होगा इन पहाड़ों को यार। असंभव, असंभव। हाँ भाई यहाँ बैठ जा रहा हूँ। यहाँ से ना नीचे दिख रहा है नहीं ऊपर दिख रहा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो आप नीचे नहीं देख सकते भाई। तो सही है, थोड़ी सी राहत मिल रही है मुझे। हाँ, बस फाइनली पहुँचने ही वाली हूँ मंजिल पे। हाँ थैंक गॉड। अभी क्या दोनों तरफ कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो डर हट गया है। वो चल रहा था नीचे, बार बार देख रहा था, मतलब कैमरा में भी तो दिख ही जाता है नीचे। हालत ख़राब हो रही थी। हाँ फाइनली आ गए ऊपर।
ओह यस 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 यस। अभी और है भाई, इधर से उधर कहाँ जाता? उधर नहीं है कुछ। नेटवर्क है आपका? कौन सा, जियो? तो भाई जियो का रहता है नेटवर्क यहाँ पे। तो जियो का फ़ोन है आपके पास, नंबर है तो सही है। बाकी सब चीज़ों आप लेके आते हो तो किसी का भी नेटवर्क यहाँ पे नहीं रहता। सिंपल है, आपको मैक्सिमम 2000 रुपये कैश रख लो। 2000 रुपये में आप आराम से घूम के वापस बॉम्बे रिटर्न जाया जा सकता है। हाँ भाई, बारिश में भाई मैं एक सजेशन दूंगा आपसे, प्लीज़ मानसून में बिल्कुल ही मत ट्राई करना आप लोग आने का, कसम से बता रहा हूँ। आप कुछ भी हो सकता है आपके साथ जब इस समय इतना खतरा, इतना डेंजर, तो आप सोचो उस समय कितना होता होगा। फाइनली हम पहुंच गए हैं, हालांकि पहाड़ के हिल से पहुंच गए हैं, पर अब पहाड़ पे ही चलना है और वहाँ पहुंचना है। मुझे आगे दिखाता हूँ, वो देखो वहाँ पे जाना है, वो लास्ट पेड़ दिख रहा है। तो ये रास्ता है भाई कुछ ऐसा, और टॉप से ऐसा कुछ दिखता है। तो वहाँ जाने से पहले मैं तो सोच रहा हूँ पहले वहाँ जाऊँ, फिर इस तरफ का आगे आते समय दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले कहीं पे अपना टाइम खोटी नहीं करते हैं। वाह क्या पेड़ है यार। तो सीधा मैं चलता हूँ आपको वहाँ पे लेके मंजिल पे, जहाँ पे शिव जी का टेम्पल भी है, छोटा सा मूर्ति भी है शायद। देखते हैं वहाँ पे जाके क्या है। मैंने इसके बारे में गूगल पे रिसर्च किया हूँ कुछ, और नहीं मैंने किसी के यूट्यूब पे कुछ देखा हूँ, बस आंख बंद करके आ गया हूँ। तो मेरे साथ जो भी अच्छा बुरा होगा वो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे आओगे तो आपको ये परेशानी से गुजरना पड़ेगा। बस दो ही परेशानी है, एक तो ये चढ़ानी जो आपको हालत ख़राब कर देने वाली है, दूसरा ये कि ये देखो भाई यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये पानी है, बारिश का पानी होगा। और ये यहाँ पे पानी, यहाँ पे तो कुआं के तालाब के जैसे बना दिए इन्होंने, छोटा सा काट के। पानी तो यहाँ से जाएगा ही नहीं, आप आराम से बैठ के वहाँ का व्यू ले सकते हो। नीचे ये देखो, कहीं गांव कहीं बस्ती है ही नहीं। बहुत लंबा जाना होता होगा भाई, यहाँ से 40-50 किलोमीटर इन लोगों को। पता नहीं इधर ऑटो का रूट भी नहीं है भाई, ऑटो भी नहीं चलता, पता नहीं कैसे जाते होंगे राशन वाशन डालने के लिए। चलो देख, सर्वाइव तो कर ही लेते लोग हर जगह ही। लेके चलता हूँ आपको फाइनली उस जगह पे। जंगल है, यहाँ सांप भी हो सकते हैं, और ये कांटे का पेड़। तो भाई पैर में लग रहे कांटे, तो आप शॉर्ट्स में मत आना। शॉर्ट्स में आओगे पूरा पैर में कांटा लगेगा। तो आप जीन्स में या ट्रैक पैंट में आ सकते हो, जैसे आपको सुविधाएं मिले। सब सारे कांटे हैं, सारे कांटा, ये सब चुभने वाला है। ये देखो इस तरह के रास्ते हैं, चारों तरफ कांटा ही कांटा है। देख रहे हो ये व्यू भाई, क्या ज़बरदस्त है। ओह हाँ, ये चढ़ाई सीधा प्लेन, पैर स्लिप करने का डर रहता है, लेकिन जूता है अच्छा, नहीं स्लिप करता है। ये देखो क्या ज़बरदस्त जगह है। आ गए भाई आप लोग, कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। एक तालाब यहाँ भी मिला, एक नहीं दो। इसका गहराई कितना है पता नहीं, क्योंकि पानी भरा है दिख नहीं रहा। इसका भी पता नहीं चलेगा आपको, इसका भी नहीं पता चलेगा। जब भाई आप इतना मेहनत करके चढ़ते हो तो पता है आपका किन से मुलाकात होता है आपको। ये देखो हमारे महावीर बजरंगी, जय हनुमान। ये देखो भाई
हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे, और पीछे तालाब, और ऊपर पता नहीं वो क्या है, अपना भगवा लहरा रहा है। उधर भी कुछ घर है तो उधर भी जाते हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा भाई। एक चीज़ और क्या देखने को मिलता है, हमारे भोले शंकर नंदी। अरे ये नंदी, ये भी नंदी लग रहे पुराने, लेकिन इनको किसी ने तोड़ दिया है, टूट गए, पता नहीं कैसे। ये हमारे रहे शिव जी, बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो फाइनली इस मंजिल पे पहुंच गया हूँ। अभी चढ़ते मंजिल। हाँ, आराम से संभाल के। अब भी भाई ध्यान से जाना। अभी मेरी बारी है भाई, मैं चलता हूँ। बहुत हालत खराब होने वाला है यार, गिर गया सीधा नीचे। ओ भाई ये देखो, ऐसा दिखता है। एक ही जिंदगी है भाई, बहुत संभल के चलो। मैं पीछे हूँ, कोई नहीं, नीचे नहीं जाने दूंगा। मैं हूँ, पीछे हूँ, टेंशन मत लो आप, आराम से पकड़ लो भाई, कैमरा पे लग। उठता ना, नहीं चढ़ाइए। जय बजरंग बली। भाई आपका नाम? मेरा नाम हर्षल है भाई। हर्षल, कहाँ से आए हो आप? संगमनेर। संगम बिहार? नहीं, संगमनेर अहमदनगर से। अमरनगर से। अहमदनगर, शिवम भाई। हाँ, आपका नाम याद है। कहाँ से आओ? संगमनेर। सेम। अजिंक्य। आप भी वहीं से? संगमनेर। सही है यार। कैसा लगा आपको यहाँ पे आने का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप तीनों दोस्त हो? यस। क्लासमेट या? क्लासमेट। अरे वाह, तब तो जोड़ी से जबरदस्त बनेगी। सही है यार, ऐसे निकला करो आप लोग। क्या व्यू है यार। एक फोटो ना हाँ, वीडियो फोटो तो भाई फाइनली हरियर घूम लिया हम लोगों ने। अभी जा रहे वापस से बॉम्बे घर के लिए। कैमरा पकड़ना पड़ेगा, ये लो भाई। उतरने बताओ इतना कष्ट हो रहा है। तो आप बच्चे उच्चे को लेके तो बिल्कुल ही मत आना। कभी भी आप अगर फैमिली ट्रिप बनाते हो यहाँ आने का, तो 15 साल के ऊपर के बच्चे हो उसको ही लेके आना। नहीं तो छोटे बच्चे के लिए तो भाई यहाँ पे है ही नहीं, घूम ही नहीं सकते वो। दे दो आप उतर जाओ, आपको दिक्कत होगा नहीं तो। हाँ, वो आसान होगा, इधर से थोड़ा मुश्किल है। तो भाई हो गया घूमना। अभी उतर रहे तो मैं आपको उतरते हुए दिखाता हूँ कितना डेंजर है। सेम जितना चढ़ने में हालत खराब हुई थी भाई, उतना उतरने में ही होने वाला है। बहुत संभल के उतरना पड़ेगा, क्योंकि आपके पैर के बराबर ही सिर्फ सीढ़ी है। अब एक उल्टा चालेल लागत ऋषा। ये देखो गुफा, चल ना, तेवढं चाललंय तेवढं चल ना। ये देखो गुफा, ऐसा दिखता है कुछ। क्या है? उतरने में डर लग रहा है। उतरने में डर, हालत खराब हो जाएगी भाई। मानवचा युद्ध है। ध्यान से। ओ भाई देख रहे हो आप कैसा दिख रहा है यहाँ से? माय गॉड। माझं म्हणजे थोडं उलटं थोडं करून ये का? ध्यान से, अभी तो नीचे देखना पड़ रहा है। नहीं, उल्टा आ जाओ। उल्टा है ना भाई? अभी तो नीचे देखना पड़ रहा है तो उधर नीचे मत देखो। नीचे नहीं देखो ना, नहीं, उल्टा उतरने के लिए बोल रहे हो भाई।
तो यहाँ पे जब भी उतरो तो उल्टा उतरो ताकि आप नीचे ना देख सके। नीचे बहुत खाई है भाई, हालत ख़राब हो रहा है। सीधा ही उतर रहा हूँ लेकिन कोशिश कर रहा हूँ संभल के उतरे। हर हर महादेव। निळा घोडा पाय में थोडा कणबरी कणबटा अंगार शाल सदाई लाल मासा सदाई आरती करी देव आई नाना परी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोग उजागर। नामा महावीर विक्रम बजरंगी तुझे दिवास तो आता मला बोलले जात नाही ऋषा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, बजरंग बली जय। तोड़ दे दुश्मन की डेली भाई मुझे का फोटो से लाने तू ये सब लाने ऐसे सर पे मत फाइनली क्या है यार, जबरदस्त। वहां जाता हर हर महादेव। बैठ बैठ के उतरो। 80 ना सर 120 आहे 120 एकदा विचार करू 80 असता ना भाऊ डर असा असता असा 90 एकदम सरळ राहतो 80 त्याच्या थोडासा मागे राहतो फक्त. तू काटकोण त्रिकोण सगळे हा जर पहाडीच्या नुसार पाहिला ना म्हणजे या डोंगराच्या नुसार ना बहुत भारी है भाई, बहुत भारी। संभाल के। ये ब्लास्ट नहीं है, कोई ढंग का लेना पड़ेगा। कौन भी है इसमें यार, मतलब हर पन्ना होता है क्या वो हाँ। ये ज़्यादा आवाज़ निकला ना इसका। तो भाई फाइनली हम लोग हरियर पोस्ट से घूम के आ गए अभी रेस्टोरेंट में खाने के लिए। और हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम वहाँ गए थे चढ़ने के लिए तो 2 भाई मुझे मिले और मिले वहाँ पे, और उसके बाद हम लोग आगे नीचे खाना खाने के लिए साथ में खा रहे हैं। फिर भाई ने बोला कि मैं आप जब इतना दूर आए हो बॉम्बे से नासिक तो मैं आपको एक जगह और लेके चलता हूँ जो हम लोग खाना खाने के बाद जाने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, और अब अगला ब्लॉग ज़रूर देखना, काफ़ी ख़ास और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि सबसे फेवरेट जगह पे मैं जाने वाला हूँ नासिक में, जो मेरा सेकंड ब्लॉग इसके बाद आएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया प्लीज़ विज़िट कीजिएगा इस नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं दिखाता हूँ आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं।